सुकांत सर, आज पढ़ाऊंगा मैं मोल फ्रैक्शन। सो ये मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute or number of moles of solute or solvent present in total moles of solution। ओके, सो अब इसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से। एक्स सोल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर क्या है, 100 ग्राम वाटर है और 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाला। ओके, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने 100 ग्राम पानी में मिक्स किया। अब इसमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? ये 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सोल्यूट है, और 100 ग्राम H2O क्या है, हमारा सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है किसका, इस सोल्यूट का। सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम पर मोल। तो फिर कितना होगा, 1 ग्राम ग्राम कैंसिल, पार मोल ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा। 4 से काटोगे 4 2 जार 8, 4 10 जार 1 से काटोगे 1/5 यानी 1/5 मोल। इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और अब सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को यहां पर मैं निकालता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1, ये हमारा 2, ठीक है। गिवन मास कितना है, 100 ग्राम। मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है पानी का। जिसको नहीं पता, ये ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम और हाइड्रोजन का 2, 16 और 2 18 ग्राम होता है। और मोलर मास का एक ट्रिक है कैसे निकाला जाता है, वो मैं कभी सिखा दूंगा वक्त मिले तो। सो ये ग्राम ग्राम कैंसिल कर दो, इसको काटो 2 टाइम्स 50, इसको काटो 9, तो फिर क्या होगा 50/9 मोल, ठीक है। तो 50/9 मोल आ गया तुम्हारा। अब टोटल ये होता है 1/5 मोल और ये 50/9 मोल, ठीक है। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, सॉल्यूशन इज बेसिकली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सोल्यूट है 1/5 मोल और सॉल्वेंट है 50/9। अब दोनों को जोड़ोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज 1/5 प्लस 50/9। क्यों सॉल्यूशन, क्यों सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट का कितना मोल और सॉल्वेंट का कितना मोल, ये दोनों को जोड़ोगे तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हमें निकल गया। इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मोल होता है उसे कहा जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना मोल है, अगर वो निकालोगे तो उसको बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सोल्यूट को देखो, यानी XN सोल्यूट बाय N
सोल्यूशन। अगेन हमें क्या पता है, सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस सोल्यूशन के जगह पर क्या लिख सकते हो, एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऊपर क्या लिखोगे, एन सोल्यूट। ठीक है, इतना करोगे तो एक्स सोल्यूट निकाल जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक्स सोल्यूट निकालेंगे। एक्स सॉल्वेंट क्या है हमारा, एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू एन सॉल्वेंट बाय एन सोल्यूशन। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सॉल्यूशन का कितना मोल, उसमें सॉल्वेंट का कितना होता है। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का कितना, उसको बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना है, उसे बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो इतना ही। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट नीचे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, एन सॉल्वेंट, इतना ही। और इसका एक फॉर्मूला है, देखो मान लो ये और ये इस दोनों को जोड़ोगे तो नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे का सेम है। तो फिर क्या मिलेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1। मतलब एक अगर निकाल सकते हो तो दूसरा उस तरफ लेके सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। एक पहले तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ एक को निकालना है। एक को निकालोगे तो दूसरा ऐसे निकल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। सो हम अब इसको सॉल्व कर दे। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। इतना मैं रब कर देता हूँ, पोस्ट करके लिख लो तुम। देखो इसका अगर सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा, ए सॉल्यूशन is prepared by dissolving, a solution is prepared by dissolving 8 gram of sodium hydroxide in 100 gram of water। अगर ये ml में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जब निकालोगे तो ग्राम में होना चाहिए। और ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। सो डेंसिटी तुम्हें पता होगा, मास तुम्हें निकालना है, वॉल्यूम भी पता होगा, तो मास निकाल सकते हो। फुल स्टॉप। वाटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन of solute and solvent। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, चलो हम देखते हैं कैसे निकालोगे। जैसे x, पहले हम क्या करते हैं, x सोल्यूट निकालते हैं। x सोल्यूट इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 1/5। ठीक है, 1/5। x नीचे सॉल्यूशन कितना होता है, 1/5 प्लस 50/9। अब मैंने ऐसे क्यों रखा, ताकि इजी कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, आसान हो जाए। अब देखो इस यहां से हम क्या कर सकते, 1/5 नीचे कॉमन ले सकते। कैसे, 1/5 इधर से कॉमन लोगे तो 1 रह जाएगा, प्लस 50/9 इंटू 5/1। ऐसा क्यों, देखो 1 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/5 होगा। ठीक है, ये मिल गया। तो फिर ये 5/1 कहाँ से आया, देखो अगर इसको इससे मल्टीपल करोगे 50/9 तो 50/9 रह जाएगा, ये 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 1 तो किसी के साथ मल्टीपल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीपल करो या ना करो तो तुम्हें वापस ये मिल जाएगा। तो 1/5 इंटू 5/1 यानी 1 ही होगा। तो ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि इस दोनों को मैं ऐसे काट सकूं। तो इसको काटने के बाद 1 रह जाएगा,
फिर इधर क्या मिलेगा 1 बाई 9 1 जार 9, 9 प्लस 250/9, तो फिर 9 ऊपर आ जाएगा, फिर 9/259। सो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स सॉल्यूट निकल जाएगा। और एक्स सॉल्वेंट क्या है, एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला मुझे, मैंने लिखा था एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1, तो सॉल्यूट को मैंने उस तरफ लिया तो माइनस किया, तो फिर क्या मिलेगा 1 माइनस 9/259, यानी 259 से 9 घटाओगे तो आएगा 250/259। तो ये होता है हमारा एक्स सॉल्वेंट और ये होता है एक्स सॉल्यूट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज डू subscribe my YouTube channel, like, share and subscribe. Thank you. लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।